अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से फ्लावर और पोलिनेटर के साथ। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है स्प्रिंग सीज़न के, और स्पेशली उन बिगनर्स के लिए, उन बिज़ी रहने वाले फ्रेंड्स के लिए है जो अपनी गार्डनिंग का उनको शौक़ है और प्लांट का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकते, और उन बिगनर्स के लिए जो अभी नई नई गार्डनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ एक प्लांट है मैं आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ी सी केयर टिप भी इनकी शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्टॉक का प्लांट, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। कोई भी इसको सीड से बड़े आराम से ग्रो कर सकता है। तो मेरा ये फेवरेट प्लांट है, मैं हर दफ़ा विंटर में इसको सीड से ख़ुद ग्रो करती हूँ। तो बहुत सारे इसके प्लांट जो हैं मैंने ग्रो किए हुए, अब सब प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि ये प्लांट जब आप एक दफ़ा सीड से ग्रो कर लेते हैं तो इसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करते और ना ही इसको किसी किस्म की कोई बीमारी लगती है। इस प्लांट को जस्ट आपने इसकी अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है और आपने जब इसकी सीडलिंग लेके आनी है या आपने इसके सीड से इसको ग्रो करना है तो वेल ड्रेन इसको मिट्टी चाहिए होती है और हल्की नमी इसको अपनी मिट्टी में पसंद है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हम वैसे भी विंटर में नहीं करते अपने प्लांट्स को। तो ये प्लांट जो है इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टॉक प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए अपने गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। इसके कलर जो है वो 3 से 4 कलर होते हैं इस प्लांट के, वाइट, पिंक और ये पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। डबल और सिंगल दोनों पेटल में आते हैं। तो मेरे पास सिंगल भी है और डबल भी है, और ये सभी मैंने प्लांट जो है वो सीड से ही ग्रो किए हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट को बार बार पिंच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद से ही इसकी साइड ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं और साथ साथ फ्लावरिंग करता रहता है ये प्लांट। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक दफ़ा भी पिंच नहीं किया और यहाँ से इसकी साइड ब्रांचेस भी निकल रही हैं, खुद से ही ये बुशी होता चला जाता है। इसके ऊपर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही इसकी इतनी ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत पड़ती है। बस आपने इसको लगा दिया और फिर आप इसको भूल जाइए। टाइम टू टाइम आप पानी देते रहिए और आपको अच्छी जो है वो फ्लावरिंग इसके ऊपर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है स्वीट अलाइसम। बहुत ही खूबसूरत और भीनी भीनी खुशबू वाला ये प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं, वो गुच्छों में इसके फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इतनी ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, चाहे आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, छोटे से छोटे पॉट में भी ये बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। सीड से बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाता है। इसमें 2 से 3 कलर आते हैं, वाइट, पर्पल और पिंक कलर के। मेरे पास ये वाइट कलर के हैं, लास्ट ईयर के मैंने इसके सीड सेव किए थे और उन्हीं से मैंने इन प्लांट को ग्रो किया और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इतनी ज़्यादा केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। आपने जब सीडलिंग इसकी ला के लगानी है या सीड से लगाना है तो बस आप एक दफ़ा लगा लीजिए, फिर ये आपके गार्डन से कभी भी प्लांट ख़त्म नहीं होते। और जब इसके सीड गिरते हैं तो नेक्स्ट ईयर खुद से ही इसके प्लांट भी निकल आते हैं और जब आप इसके सीड सेव कर लेते हैं तो दोबारा से आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी इसकी सीडलिंग जो है वो तैयार की है, आगे बास्केट में भी लगी हुई है और यहाँ पे पॉट में भी लगी है। छोटे से छोटे प्लांटर में ये ग्रो हो जाते हैं और इसकी पिंच नहीं इसको करना पड़ता, इसकी साइड ब्रांचेस खुद से ही निकलती हैं, खुद ही ये प्लांट जो है बुशी हो जाता है। छोटी सी हाइट के ऊपर इस प्लांट को फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, साथ साथ इसके सीड भी बनते रहते हैं और ये प्लांट ग्रो भी होता रहता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नर्सरी से आप इसके सीडलिंग भी ला सकते हैं, बने बनाए प्लांट भी मिल जाते हैं और आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, स्प्रिंग सीज़न जो है स्टार्ट है, तो नर्सरी से आपको इसके बने बनाए हुए प्लांट भी मिल जाते हैं। तो आप अपने गार्डन में अगर नहीं लगाया हुआ तो लगा सकते हैं। ये मेरी लास्ट क्रॉप की जो सीडलिंग है इसके ऊपर भी आप फ्लावरिंग जो है वो आ चुकी है। इस प्लांट को भी कोई बीमारी अटैक नहीं करती, ना इसके ऊपर कोई पेस्ट का अटैक होता है। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इतनी ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती और ना ही इन प्लांट को इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। जस्ट जैसे आप नॉर्मल अपने विंटर के प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज़र देते हैं, इस तरीके से आप स्टार्टिंग में मिट्टी बनाइए, उसके बाद
15 से 20 दिन के गैप से आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी दे दीजिए। ये प्लांट बड़े आराम से चलते रहते हैं और फ्लावरिंग आपके गार्डन में करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है कैलेंडुला। विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत हैवी ब्लूमर प्लांट है ये, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। सीड से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं प्लांट, और बहुत सारे कलर्स में ये प्लांट पाया जाता है। इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको सीड से आराम से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से भी आपको इसके प्लांट मिल जाते हैं, और इसकी भी यही ख़ास बात है कि इसको पिंच नहीं करना पड़ता, ख़ुद से ये प्लांट जो है बुशी होता रहता है। और इसको जब आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो आपके ये प्लांट जो है फ्लावरिंग देर तक करते रहते हैं। मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत और हैवी ब्लूमिंग प्लांट होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है नेस्टेशियम। विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है ये प्लांट, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है ये। नेस्टेशियम प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको अगर आपके प्लांट के ऊपर अगर वैसे तो इसको कोई भी पेस्ट या डिज़ीज़ नहीं लगती, लेकिन फिर भी अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई भी पेस्ट या डिज़ीज़ का अटैक हो तो आप सोपी वाटर में नीम ऑयल के 3 से 4 कतरे डाल के तो इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आपके किसी भी प्लांट के ऊपर अगर कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी पेस्ट का अटैक है तो उससे आपके प्लांट जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो नेस्टेशियम बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर इस स्प्रिंग सीज़न में ग्रो कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है वाल फ्लावर का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इसमें खुशबू आती है, ये लाइट से भीनी भीनी खुशबू होती है फ्लावर्स की। तो डिफरेंट कलर्स के ये फ्लावर्स होते हैं, मल्टी कलर में भी आते हैं। तो मैंने इन प्लांट को सीड से ग्रो किया, लास्ट ईयर के ये मेरे प्लांट थे, तो अब आके इनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। ये मेरी लास्ट क्रॉप है, इसके ऊपर भी अब फ्लावरिंग जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप इनको समर में बचा लेते हैं तो बहुत ही जो है ईजी टू ग्रो प्लांट है। आपके नेक्स्ट सीज़न में खुद से ही ये प्लांट बने रहेंगे। आप इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और नए नए प्लांट जो है बन सकते हैं। सीड से बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, और 3 से 4 दिन में इसके सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत इजीली ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स को भी आप सीड से और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है, इजी टू ग्रो प्लांट है। बंचेस में इसके फ्लावर्स आते हैं, मल्टी कलर में इसके फ्लावर्स हैं, वाइट, येलो, पिंक और पर्पल शेड में इसके फ्लावर्स आते हैं। लाइट पिंक कलर के भी फ्लावर हैं, मेरे पास अभी 2 से 3 कलर खिले हैं। तो इस तरीके से इसके बंचेस में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और पानी जो है सभी प्लांट जो है हमारे विंटर की जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हम उनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, और 2 से 3 दिन के गैप में भी आप इनको पानी दे सकते हैं। और बहुत ही हार्डी ये प्लांट होता है, समर में अगर आप ये बचा लेते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, हैवी ब्लूमिंग प्लांट है ये है एनुअल क्राइसैंथेमम। इसमें 2 कलर आते हैं, येलो और वाइट। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट की भी बहुत ही जो है केयर नहीं करनी पड़ती। जब आपने सीड से इसको लगा लिया तो प्लांट खुद ब खुद ही जो है बुशी भी होते हैं और कलियां भी इसके ऊपर बिना इसको पिंच किए भी बहुत सारी जो है कलियां बनती रहती हैं। और इजी टू ग्रो प्लांट है, इतना ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। अगर इसके ऊपर कोई भी अटैक होता है पेस्ट का तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। लीफ कर्ल की अक्सर इसमें प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है, तो आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, आपका प्लांट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है डायमोरफोथिका। डायमोरफोथिका भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और हैवी ब्लूमिंग प्लांट है। इन सभी प्लांट को इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इनको बार बार हमें पिंच करना पड़ता है, खुद से ही ये प्लांट बुशी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट के ऊपर कितनी ज़्यादा कलियां आई हुई हैं और ये अभी स्प्रिंग सीज़न जो है स्टार्ट है, तो इसमें ये सारे प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करेंगे और मार्च और अप्रैल एंड तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग प्लांट होते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इनकी डेड हेडिंग करते रहिए, आपको देर तक जो है ये प्लांट फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।